संसार क्या है? कोई बात नहीं, आप जो मेरे चित्त में बसा हुआ है वो संसार है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। देखो, हमारा संसार क्या, इस जीव का संसार क्या है? माने जो इस जीव को संसरण कराए, संसरण कराए माने भ्रमण कराए, माने जो इस जीव को 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कराएं, वो सब संसार है। समझ में कि नहीं है? अब क्या है, ये कोई सुमेरु पर्वत है, नदियां हैं, समुद्र हैं, ये कोई मेरे संसार नहीं है। ये 3 लोक मेरा संसार नहीं है। ये लोक तो कहला सकता है, ख्याल में है ना? देखो, 12 भावनाओं में एक संसार भावना है और एक लोक भावना है। समझ में कि नहीं है? यदि लोक को ही संसार कहते और संसार को ही लोक कहते तो ये दो भावनाएं अलग अलग नहीं होती। समझ में है कि नहीं है? लोक माने क्या कि 14 राजू उतंग नभ, माने जो नीचे से ऊपर तक 14 राजू ऊंचा है, जिसमें 3 लोक है, अकृत्रिम चैताल्य हैं, स्वर्ग नरक हैं, नदियां हैं। समझ में है कि नहीं है? पुरुषाकार है, वो लोक है। समझ में ना? वो संसार नहीं। संसार माने जो इस जीव को संसरण कराए। अब जिनमें मेरा एकत्व ममत्व है, जिनमें मेरा अहम है, बस केवल वे ही पदार्थ, अब चाहे वो स्त्री है, पुत्र है, माँ है, बाप है, भाई बहन है, रुपया पैसा है, और इन सब से भी नजदीक माने जो मेरी ये देह है। समझ में है कि नहीं आया? ये मेरा संसार है। तो ये जो तेरा संसार है ना, ये अनित्य है, ये नश्वर है। अब जो तेरे संयोग में देह और देह के साथ में जितने पदार्थ आए हैं, हम उनको संसार कह रहे हैं। तो वो भी कब तक? माने ये मेरा संसार कब तक, माने इनका नाम संसार कब तक? जब तक जीव इनसे जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा हुआ है? ऐसा तो है नहीं कोई इन पदार्थों के साथ मेरा कोई जो संबंध है वो कोई रस्सी से बंधा हुआ हो या कोई फेविकोल से चिपका हुआ हो। ठीक है ना? ये शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, इनको अनित्य भावना में, ठीक है, धन कन कंचन राज सुख सुतदारा हो न सीरी, तो हमने अब तक जितनी भी 12 भावनाएं देखी, घूम फिर के हाथी घोड़ा रुपया पैसा शरीर माँ बाप भाई बहन, ये सब अनित्य हैं। माने इनको अनित्य कहने का प्रयोजन क्या है, इनको अनित्य बताने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि ये जीव केवल इनसे ही जुड़ा हुआ है, बाकी किसी से जुड़ा हुआ नहीं। अब जितने तेरे राग द्वेष होते हैं वो केवल इन्हीं पदार्थों से होते हैं, या तो ये कहें या ये कह सकते हैं कि इन पदार्थों के कारण ही तुझे राग द्वेष होते हैं, बस। अब एक पॉइंट आगे, एक कदम आगे, ठीक है? जब हम एक कदम आगे बढ़ गए कि तेरे जिनके कारण तेरे को राग द्वेष होता है, ठीक है ना, बस वो पदार्थ ही तेरे संसार हैं। ठीक है? लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमें ये पदार्थ भी संसार नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर जो रागादि भाव है, मोह आदि भाव हैं, बस वो ही तेरा संसार है। बाकी तेरे संपर्क में आने वाले स्त्री पुत्र मकान दुकान रुपया पैसा शरीर, ये कोई भी संसार है ही नहीं। यदि ये संसार होता
और इनके कारण मोह राग द्वेष होते, तो इन सब की उपस्थिति में भी अनंत जीवों ने अपना कल्याण किया है। इन पदार्थों की उपस्थिति में आज हमारे पास कितना संसार है, ठीक है ना, कितना संसार है। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना। संसार माने क्या? जो हमारे देह के संपर्क में आने वाले चेतन अचेतन पदार्थ हैं, बस वो हमारा संसार है, ठीक है ना। तो हमारा संसार कितना? भाई आप सारे संसार को तोलो, है ना, और पैसे में कन्वर्ट करो, तो अब वो क्या है कि मकान है, जेवर है, सब कर लो आप, ठीक है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। ये इतने का हमारा संसार है। तो यदि ये सब संसार कहलाता, बाह्य वस्तुएं संसार कहलाती, शरीर संसार होता, तो चक्रवर्ती जैसे जो महापुरुष थे ना, 6 खंड के अधिपति, तो वो कभी मुक्त नहीं हो पाते, वो मोक्ष नहीं जा पाते। क्यों? भाई जिसके पास जितना संसार, वो उतना ज्यादा संसारी, समझ में ना। अब एक दरिद्र व्यक्ति है जिसके असाता वेदनीय कर्म के उदय से, पाप के उदय से, जिसके घर में खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, फिर तो वो मोक्ष पहले जा सकता था, समझ में कि ना। तो जब हम आगे बढ़े और हमने ये देखा कि हमारे अंदर में पाए जाने वाले मोह राग द्वेष भाव ही संसार हैं, तब स्पष्ट दिखाई देने लगा कि सचमुच में बाहर में दिखने वाले पदार्थ कोई संसार नहीं है। अब हम माने ये जो पदार्थों को अनित्य कह रहे हैं ना, ठीक है, तो कब तक कह रहे हैं? कि जब तक तू इनको अपना मान रहा है और तू इनको टिकाने का प्रयास कर रहा है। समझ में है कि नहीं है? देखो ये सब अनित्य हैं, ये बात कही जा रही है। अनित्य माने क्या? अनित्य माने क्या? अनित्य का पर्यायवाची नाम, पर्याय क्या कहा? अनित्य का इस जगत में अनित्य क्या है? पर्याय है, बस। समझ में कि नहीं? अब वो ये कह रहे हैं कि तू अनित्य को अनित्य मान ले, बस, और कुछ नहीं करना है। समझ में कि नहीं? नित्य को नित्य मान ले और अनित्य को अनित्य मान ले। अब हमारा सारा पुरुषार्थ, यहां तक कि हम धर्म भी करते हैं ना, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जाप करेंगे, यात्रा करेंगे, माने इन सब के पीछे भी हमारी जो मान्यता है वो ये बनी रहती है कि किसी भी प्रकार से ये पर्याय टिकी रहे, ये पर्याय सुरक्षित रहे। अभी देखो हल्का सा भूकंप आवे, हल्का सा भूकंप आवे, आपके ज्ञान में आ गया, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि नमोकार मंत्र शुरू हो जाएगा। नमो नितारम, नमो सिद्धारम, नमो महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, ठीक है। तो क्या ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। माने नमोकार मंत्र पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, आप पढ़ो, भूकंप आए, ठीक है ना, आपके ऊपर कोई संकट आए, आपत्ति आए, आप पंच परमेष्टि परमात्मा के स्मरण करो। नहीं कर पा रहे हो आप ओम ओम बोलो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपके नमोकार मंत्र पढ़ने का अभिप्राय पर्याय को टिकाने का है, पर्याय को रोकने का है। पर्याय को रोकने का माने ये शरीर ना छूट जाए, मैं बच जाऊं, शरीर बच जावे, समझ में है कि नहीं आया? मर ना जाऊं, माने पर्याय को टिकाने का जो प्रयोजन है ना, अब आप समझ गए ना। माने हमारा धर्म कर्म करने के पीछे का जो अभिप्राय है वो भी पर्याय को टिकाने का है। वैक्सीन लगाने का क्या मतलब हुआ फिर? क्या चीज? वैक्सीन भी क्यों लगवा रहे हैं फिर? इसलिए तो लगवा रहे हैं, पर्याय को बचाने के लिए।
हाँ, तो वही तो बात अपन कह रहे हैं ना, वैक्सीन लगाने के पीछे भी हमारा प्रयोजन इस पर्याय को टिकाने का है। समझ में आएगी ना? तो ये तो बात बाद की आ गई ना, मैंने तो इससे एक कदम आगे की बात करी है। माने हम पूजा करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जाप करते हैं, शांति विधान करते हैं, भक्तामर का विधान पाठ करते हैं। आप समझे ना? समझे? अब देखना, पर्याय को सुरक्षित करना, पर्याय को टिकाना, ये पुरुषार्थ है, या पर्याय को मात्र जानना ये पुरुषार्थ है? क्या कहा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, है ना? पर्याय को बदलना है, अनित्य पर्याय को नित्य करने का प्रयास, अनित्य पर्याय को नित्य करने का पुरुषार्थ दीवार में सर फोड़ने जैसा काम है। क्यों? क्योंकि जो अनित्य है वो कभी तीन काल में नित्य हो नहीं सकता, और जो नित्य है वो कभी मर नहीं सकता। क्या बदलता है? क्या बदलता है? ध्रुव तत्व बदल, यानी बदलने वाला बदलता है या नहीं बदलने वाला बदलता है? देखना, बदलने वाला बदलता है, माने पर्याय बदलती है, ये उसका स्वभाव है। पर्याय का बदलना उसका नेचर है, नेचर, स्वभाव। और द्रव्य का नहीं बदलना नेचर है, ये उसका स्वभाव है। द्रव्य कभी बदलता नहीं और पर्याय कभी टिकती नहीं है। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? पर इतना सा आप स्वीकार कर लो, आप हो गए देह धन्य, हो गए आप, निहाल हो गए, आप भगवान बन गए। समझ, इतना सा पुरुषार्थ करने में। समझे ना? क्या है? पर्याय का जो स्वभाव है उसको उस स्वभाव से आप जान लो, और द्रव्य का जो स्वभाव है उस स्वभाव से आप उसको जान लो। समझ में आया क्या? कभी देखो, कुछ माताएं बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, समझदार होती हैं, और कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं जो कभी स्कूल नहीं गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज तक आपने कभी किसी ऐसी माता को देखा? एक सेकंड, मेरा मोबाइल गड़बड़ हो गया। हाँ जी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है। चलिए, इशारा ही कर दे करो आप। क्या कहा? तो कुछ माताएं बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आज तक जितनी माताओं बहनों ने, बूढ़ी अम्माओं ने घर में चक्की चलाई है ना, गेहूं पीसा, और आपने देखा भी होगा, आपने तो खैर नहीं चलाई होगी चक्की, पहले घर घर में वो पत्थर की चक्की हुआ करती थी, ठीक है ना? ये हमारा दुर्भाग्य समझना कि हमने चक्की नहीं चलाई। समझ में आएगी ना? और आजकल तो चक्की चलाना माने कोई अपराधी जैसे क्या, चक्की चलानी पड़ेगी तेरे को। समझ में आएगा? पहले धर्मात्मा जीव चक्की चलाया करते थे, और आज ऐसा लगता है कि जैसे कोई नालायक जीव चक्की चलाएगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। भले ही ना समझ अनपढ़ माताएं बहनें थी, वृद्ध माताएं बहनें थी, तो चक्की में दो पाटे होते हैं, एक नीचे का पाटा होता है, एक ऊपर का पाटा होता है। कभी आज तक किसी महिला को, अम्मा जी को आपने ऐसी गलती करते देखा कि वो नीचे का पाटा चला रही है, ऊपर का नहीं चला रही? बोलो, चक्की चलाते हैं ना, ऐसा ऐसा चलाते हैं ऐसे, और एक नीचे का पाटा होता है,
तो वो ऊपर का पाटा तो ना चलाए और नीचे का पाटा चलाए, नीचे का पाटा चलाए। बोलो, कभी आपने ऐसी गलती करते देखा? आज तक ऐसी गलती नहीं करी। समझ में ना? क्यों? सारी माताएं बहनें ये जानती हैं कि जो चलने वाला होता है उसको चलाया जाता है और जो चलने वाला नहीं होता उसको चलाया नहीं जा सकता। माने आप नीचे वाले पाटे को चलाना चाहोगे, मैं छोटी मशीन की बात है, बड़ी बड़ी चक्कियां हुआ करती थी, समझ में है कि नहीं? इतनी बड़ी चक्की होती है, एक पाटे को कोई एक आदमी हिला ना पाए, इतनी बड़ी बड़ी चक्की हुआ करती थी, ठीक है? तो आज तक किसी ने ऐसी गलती नहीं करी, समझ में है कि नहीं? माने उसमें दो पाटे हैं, एक चल है और एक अचल है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु के दो पाटे हैं, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक अजीव में, पुद्गल में, हर वस्तु में दो पाटे हैं। एक चल पाटा है और एक अचल पाटा है। समझ में? चल पाटे का नाम पर्याय है और अचल पाटे का नाम द्रव्य है। बस खत्म बात कि साहब अब आप क्या करना है, क्या करना है? हम करें क्या? चल पाटे को तो चलाएं, चल पाटे को तो चलाएं, ठीक है? वहां चल पाटे को चलाना तो ठीक है, परंतु यहाँ चल पाटे को तू क्या चलाएगा? वो तो स्वयं चल रहा है ना, है? अचल पाटे को तू चला नहीं सकता, वो हिल नहीं सकता, और चल पाटे को तू क्या चलाएगा? फिर हमारे हाथ में क्या रहा? हम क्या करें कि तुम केवल जानो, बस तुम जान सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। समझ में आई कि नहीं आई बात? जो कार्य अपने मन के अनुकूल नहीं हो सके तो कहता है कि भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और जो कार्य अपने मन के अनुकूल हो जाए तो कहता है अरे साहब हमने जी जान एक कर दिया। मान लो एक पिता के 6 बेटे हैं, ठीक है? और पिता बीमार हो गए, बुखार हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन डाउन हो गई। अब 6 बेटों ने तन मन धन तीनों लगा दिया, तीनों। और पिताजी 8 दिन हॉस्पिटल में रहे। डॉक्टर ने कहा साहब 25 लाख रुपए जमा करा दो, 25 लाख जमा करा दिए। डॉक्टर ने कहा ये इंजेक्शन लाओ, तो 1000 रुपए वाला इंजेक्शन 1 लाख में ले आए। माने सब कुछ लगा दिया और 8 दिन बाद पिताजी नहीं रहे। तो 6 बच्चे क्या कहेंगे? भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर के हाथ में है, ऐसा ही होना निश्चित है। हमारे हाथ में कुछ होता तो हम कुछ कर लेते। और यदि वो पिताजी बच जाएं तो अब क्या भाषा निकलेगी? है, हमने कहा अरे साहब आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं, बस जी आप पूछो मत ही ना, हमने दिनों रात एक कर दिया था अपने पिताजी को बचाने के लिए। हमने ना दिन देखा, ना रात देखा, ना पैसा देखा, कुछ नहीं देखा। हमने तो डॉक्टर से कह दिया था डॉक्टर साहब हमारे पिताजी हैं तो हम हैं, है ना? और हम अपने पिताजी को सकुशल घर ले आए। क्या भाषा निकल रही है? कर्तव्य की भाषा। माने तू यदि अपने पिताजी को बचा सकता है तो सारी दुनिया के पिताजी को क्यों नहीं बचा सकता? तेरे घर में चाचा भी होंगे, ठीक है, फूफा होंगे, बुआ होगी, वो क्यों मर गए? क्यों मर गए? मरने वाले को बचाया नहीं जा सकता और बचने वाले को मारा नहीं जा सकता। समय निमित्त रूप में अपन देखें, ख्याल में आयु क्रम है तो बचा है, और आयु क्रम नहीं रहा तो मर गया। यदि मैंने सहयोग किया है तो भी जिस समय ये जीव भागा भागा फिर रहा था, पैसे ला रहा है, दवाइयां ला रहा है, तो उस समय भी ये जीव केवल जान रहा है। समझ में आया कि ना? और जिस समय पिताजी अंदर तड़फ रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, सांस नहीं आ रहा है, कोरोना अपनी फुल सीमा पर है, और बेटे शीशे के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, तो भी जान रहा है। समझ में? ये जीव
जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आप यदि ये कहो कि हम जानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो कल से अपन सारे काम बंद कर देते हैं। रोटी बनाना बंद, पैसे कमाना बंद, जॉब करना बंद। भैया तू मूर्ख है, मूर्ख है। समझ में है कि नहीं? माने तेरे को जो भगवान के दर्शन करने का भाव आ रहा है, तू उसका ज्ञाता है, करता नहीं है? हमारे जो भाव होते हैं ना, किसी का भला करने के, है ना, किसी को दवा देने के, किसी की सेवा करने के, है ना, ये भाव हैं, ये शुभाशुभ भाव चलते हैं। तो इन शुभाशुभ भावों का जीव करता है कि ज्ञाता है? वो कि साहब हम अपने शुभाशुभ भावों के भी करता नहीं है कि नहीं है? मैं आपसे कहता हूं, आप है ना अभी अभी शिखर जी जाने का भाव लाकर दिखाओ कि मुझे शिखर जी जाने का मन कर रहा है। आप ये भाव ला सकते हो? नहीं ला सकते। समझ में? अच्छा, आप है ना मेरे ऊपर गुस्सा करके दिखाओ, मेरे ऊपर गुस्सा करो कि ये बहुत नालायक हैं, समझ, इन पर प्रवचन करना नहीं आता है, ये जबरदस्ती चेपते हैं। बोलो, आप मेरे ऊपर गुस्सा करके दिखाओ। तो ना तो आप अशुभ भाव कर पा रहे, ना आप शुभ भाव कर पा रहे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि वास्तव में ये जीव शुभाशुभ भावों का भी करता नहीं है। इन शुभाशुभ भावों को भी जीव जानता है। समझ में है कि? तो ये जो 12 भावनाओं में अनित्य भावना में ये कहा कि ये कुछ भी नित्य नहीं है, तो सही मायने में तो इसके पीछे का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन है पर्याय से दृष्टि हटाना। पर्याय से दृष्टि हटाने का क्या मतलब है? मतलब पर्याय को हम देखना बंद कर दें? नहीं, आप देखना बंद मत करो। सबसे पहले आप पर्याय के अकर्ता बनो, पर्याय का कर्तृत्वपना छोड़ो, पर्याय के कर्ता मत बनो। आप पर्याय को जानो। ये शरीर क्या है? पर्याय है। हमारे घर में पैसा रखा है, क्या है? ये पर्याय है। ये मकान है, ये क्या है? ये पर्याय है। और जितनी भी ये पर्याय हैं, आप हर पल हर क्षण ये विचार करके रखना कि ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये सदाकाल रहने वाली नहीं है। अब चाहे वो शरीर पर्याय है, चाहे पुत्र पर्याय है, चाहे पिता पर्याय है, कोई भी पर्याय है, वो सदा रहने वाली नहीं है। बस आपने यदि ये दृष्टि बनाई तो समझना पर्याय से दृष्टि छूटी। बात समझ? मैं आपके सामने बहुत गहरी बात कर रहा हूं, बात बहुत गहरी है, लेकिन सरल शब्दों में कर रहा हूं। सरल शब्दों में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए, है ना। समय सार में, प्रवचन सार में आचार्य कुंद ने क्या किया है? पर्याय दृष्टि छुड़ाई है। उन्होंने ये कहा पज्जय मूढ़ा पर समिया, कि जो पर्याय में मूढ़ हैं, पर्याय में मूढ़ हैं, माने पर्याय को अपना मानते हैं, एक गलती। फिर पर्याय में फेरफार करते हैं, चेंज करना चाहते हैं, चेंज बदलना चाहते हैं। कोई माई का लाल पर्याय बदल नहीं सकता। आदिनाथ भगवान के जमाने में जब आदिनाथ की वाणी में यह आया, उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि ये मारीच का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा। अब उसे इस बात का भय लगा कि 24वां तीर्थंकर माने पता है क्या है? कि एक कोड़ा कोड़ी सागर मुझे संसार में रहना पड़ेगा। मारीच को ये बात समझ में आई और उसे डर लगा। और एक कोड़ा कोड़ी सागर में रहने का मतलब ये है कि पता नहीं कितनी बार तो मुझे निगोद में जाना पड़ेगा। जब उसे इस बात का भय लगा, नहीं मैं तो पहले मोक्ष जाऊंगा, पहले मोक्ष जाऊंगा, मैं तो पहले मोक्ष जाऊंगा। पंडित जी, समझ में है कि नहीं?
हाँ जी, पंडित जी, हाँ जी। कोड़ा कोड़ी कितना होता है? कोड़ा कोड़ी कितना होता है? कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो। समझ में है कि 1 नहीं? करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, ठीक है। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है, ठीक है। 1 कोड़ा कोड़ी ऐसा, ठीक है। तो जितना आवे, अब ये तो आप सब लोग यहाँ पर स्वाध्यायी हैं, बहुत दिनों से आप देशना से सुन रहे हैं। 1 सागर का तो आपको पता ही होगा, 1 सागर कितना होता है, ठीक है। फिर 2 सागर, फिर 10 सागर। नरकों की अधिक से अधिक आयु 33 सागर, और स्वर्गों की अधिक से अधिक आयु 33 सागर। और आदिनाथ भगवान ने कह दिया कि ये मारिच का जीव तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर बाद 24वां तीर्थंकर बनेगा। समझ में है कि नहीं? अब देखना, जिस कुल में, जिस परिवार में अनंत बल के धनी तीर्थंकर परमात्मा, तद्भव मोक्षगामी चक्रवर्ती भरत, तद्भव मोक्षगामी कामदेव बाहुबली, और सैकड़ों जीव उस परिवार से, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, कितना बलशाली परिवार। और उनके घर में किसी भी प्रकार के साधन की कोई कमी नहीं। माने चुटकी बजाए ना, चुटकी, तो चुटकी चुटकी बजने में पूरा समय नहीं हो पाएगा। पता नहीं हजारों लाखों देव जिनकी सेवा में खड़े हो जाएं। एक आज्ञा करने की देर है। बोलो, इतना सामर्थ्यवान परिवार, शक्तिशाली परिवार, समझ में है कि नहीं? वो यदि एक पर्याय को बदलना चाहे तो पर्याय बदल नहीं सकता है। अरे हमारे ही घर का बच्चा है, सब मोक्ष चले जाएंगे, है ना, ये अच्छी बात नहीं। नहीं, इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, है ना। दूसरे नंबर वालों को अपन निवेदन करेंगे, भैया थोड़ा आप वेट कर लेना। अजीतनाथ भगवान से अपन निवेदन कर सकते हैं, है उनके ज्ञान में झलक रहा होगा कि अजीतनाथ भगवान का जीव कहाँ पर है, ठीक है। और वहां वो किसी भी देव को भेज सकते थे और उनसे कहो भाई साहब प्लीज थोड़ा सा, ये हमारे परिवार का सदस्य है और हम इसको जल्दी मोक्ष ले जाना चाहते हैं। तो कौन क्या कर सकता है? माने उस परिवार का एक मेंबर 24वां बनना था तो 24वां ही बना। समय 12 वर्ष बाद द्वारका नगरी जलने की घोषणा हुई, तो 12 वर्ष बाद ही जली। बोलो, 1 मिनट पहले जल गई? ये तक घोषणा हो गई थी कौन बचेगा और कौन मरेगा। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा था। समझ में है कि नहीं है? तो अनित्य को कौन नित्य कर सकता है? अनित्य को नित्य करना माने पर्याय को ना तो कोई बदल सकता है और ना कोई रोक सकता है, टिका नहीं सकता। देखो, निरंतर समय बदल रहा है, निरंतर समय बदल रहा है, ठीक है। हमारा 1 घंटे का स्वाध्याय है 8 बजे से 9 बजे तक का। आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि 1 घंटे में, मतलब आधा घंटे के लिए समय ठहर जाए ताकि मजा आ जाए। आधा घंटे के लिए समय ठहर जाए, हमारा आधा घंटे स्वाध्याय एक्स्ट्रा हो जाए। आप घड़ी की सुइयों को रोक सकते हो लेकिन समय को नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते माने, समय माने क्या है? समय काल द्रव्य की एक पर्याय का नाम है। समय, एक समय काल द्रव्य की एक पर्याय है, ठीक है। अब एक समय को मैं आपकी भाषा में कहूं, 1 सेकंड को या तो आप बदल कर दिखाओ या आप उसे रोक कर दिखाओ। बोलो, 1 सेकंड को ना तो बदला जा सकता है और ना रोका जा सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जब एक समय को और एक द्रव्य की एक पर्याय को बदला नहीं जा सकता, तू इस देह को रोकना चाहता है, इस देह को टिकाना चाहता है। ख्याल में है कि नहीं है ये बात? नहीं है हमारे हाथ में।
हाँ, जाना जा सकता है। जीव का जन्म हुआ, जान सकता है, कर कुछ नहीं सकता। माता के गर्भ में 9 महीने रहा, अब तू अंगों को सिकोड़ कर वहां पर पड़ा हुआ है, तू अपना पैर फैलाना चाहे, हाथ फैलाना चाहे, हो सकता है कुछ? उस गर्भ में पड़े पड़े तू सुख दुख को जान तो सकता है, लेकिन उस दुख को सुख में बदल नहीं सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं? ख्याल में तो ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? क्या सोच के बैठते हैं और क्या हो जाता है, ठीक है ना? क्या हो जाता है, क्या मतलब, हम सोचते हैं आज इस विषय पे चर्चा करेंगे, वो उस विषय पे चर्चा नहीं कर पाते, है ना? और वैसे शब्द पता नहीं कहीं के कहीं घूमते रहते हैं, ठीक है ना, अपने आप निकलते रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि देखो, इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है। हम कितना ही सोच लें कि आज अपन वार्षानुपेक्षा, ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे, पता चला कि वो नहीं आ पाई, ठीक है ना? जो सोचा था उस पर बोल नहीं पाए, जो बोल रहे हैं उस पर हमने सोचा नहीं था। तो ये सब कदम कदम पर अपने को ये सीख दे रहे हैं कि हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। समय की नहीं है, आप किसी को अपशब्द बोलते हो, अपशब्द गुस्से में, तो आप पहले से प्लानिंग करते हो कि वो मिलेगा, मैं उसको ऐसा शब्द बोलूंगा, उसको आज मैं नालायक कहूंगा, ऐसा ऐसा आप सोचते हो क्या? आपके नहीं चाहते हुए भी आपके मुख से अपशब्द निकल जाता है और बाद में खेद बरतता है। देखो, आप समझे ना? माने पल पल, इसका नाम तत्व ज्ञान है, इसका नाम तत्व ज्ञान है। आप पल पल विचार करो, मेरे हाथ में क्या है, मैं पर्याय को बदल सकता हूं या जान सकता हूं। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसका नाम तत्व ज्ञान है। अभी जो पहले देखना की क्लास चल रही थी, तो बात जो तत्व ज्ञान की है ना, देखो तत्व ज्ञान क्या चीज होती है, तो बताओ, एक व्यक्ति 20 साल की उम्र में चला गया कोरोना से, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? एक बताओ, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? ना पुण्य का उदय ना पाप का उदय। अच्छा, आप ये कहते हो कि पाप का उदय है, तो मेरा प्रश्न ये है कि किसका पाप का उदय है? जो जीव मरा है उसका पाप का उदय है, या जो जीव नहीं मरे हैं उनका पाप का उदय है? बोलो। अब ये तो आप बोल दो कोई स्पीकर ऑन करके, हैं? 20 साल की, भैया जो जीव उनके पीछे से रह गए उनका पाप का उदय नहीं है? नहीं, ये तो मैं पूछ रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो या मैं आपसे पूछ रहा हूँ? फिलहाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो अपने आपका क्वेश्चन का ये आंसर सही है क्या मेरा? मैं तो यही हाँ, जो ठीक जीव बात, रह ठीक बात। गए हाँ, उनका पाप का उदय। एक तो आपने वीडियो ऑन नहीं कर रखा, कोई बात नहीं। सुनो, हमारा प्रश्न ये है कि भाई 20 वर्ष की उम्र में चला गया तो पाप का उदय, जैसा कि देशना की क्लास में भी आया था और उन्होंने स्पष्ट किया था, और 90 साल की उम्र में चला गया तो पाप का उदय नहीं है। एक बात तो 20 साल से और 90 साल से पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं है। एक बात, जो जीव गया है तो उसका तो कोई संबंध नहीं ना। चलो, कदाचित अपन ये पहले ये कह देते हैं भाई जो 20 साल में गया है पाप का उदय, और जो 100 साल में गया है पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। चलो, अब ये एक मान लेती हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें किसी ने आकर कहा कि देखो, यदि तुम 20 साल में मरना चाहो तो हम तुम्हें स्वर्ग भेजेंगे, और 100 साल में मरना चाहो तो हम तुम्हें नरक भेजेंगे। अब बताओ आप क्या चाहोगे?
अभी अपन क्या कह रहे हैं, 20 साल में पाप का उदय और 100 साल में पुण्य का उदय। तो तुम आप पाप का उदय क्यों चाह रहे हो, फिर आप 20 साल में क्यों मरना चाह रहे हो? समझ में आया कि ना? तो इससे ये सिद्ध हो गया कि 20 साल और 100 साल का पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, एक बात। अब जो जीव 20 साल में गया है, मान लो वो 20 साल में स्वर्ग चला गया, वो वहां जाकर तो खुशियां मना रहा है, ओहो धन्य हो, है ना, अच्छा हुआ मैं मनुष्य पर ऐसे यहाँ पर आ गया, अरे मुझे तो फटाफट पहले अकृत्रिम चैतान्यों के दर्शन करने जाना चाहिए, आज मेरा अहोभाग्य। बताओ, वो 20 साल हम यहाँ रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पाप का उदय, पाप का उदय, पाप का उदय, ठीक है, और वो तो वहां मजे कर रहा है, अमृत का पान कर रहा है, ठीक है, और मतलब 2.5 द्वीप के बाहर जाकर बहुत मनोहारी वनों में क्रीड़ा कर रहा है, नंदीश्वर द्वीप में दर्शन कर रहा है, सुमेरु पर्वत में अकृत्रिम चैताल्य के भगवान के दर्शन कर रहा है। कौन? जो 20 साल में गया है। अब उससे पूछो कि तुम्हारा 20 साल में जाना, देखो जैसे ही पर्याय बदली ना और वो स्वर्ग में गया, तो यहाँ भले उसकी माँ विलाप कर रही हो, उसे करुणा नहीं आएगी कि मेरी माँ विलाप कर रही है, मैं उसको थोड़ा सा समझा दूं, हे माँ नहीं कोई बात नहीं, तेरा बेटा स्वर्गों में मजे कर रहा है इसलिए तू मत रो, नहीं आएगा ऐसा भाव। वो तो वहां आनंद लेगा, मजे करेगा। समझ में आई कि नहीं? और तू जिसके लिए तड़प रही है, बिलख रही है, हाय मेरा बेटा, और वो चला गया और इतना पाप का उदय आ गया, वज्रपात हो गया, ठीक है, उससे पूछो। और कोई 100 साल का घर में ऐसे गया है और वो मान लो नरक में पहुंच गया, तुम खुशियां मना रहे हो, हरा भरा परिवार था, सब बच्चों के ब्याह कर लिए थे, ठीक है ना, चलो अच्छी बात है, ठीक है, और वो वहां तड़प रहा है। बताओ, देखो संसार का स्वरूप। तो 20 साल का और 100 साल से कोई पुण्य पाप का संबंध नहीं है। अब जो एक बात सामने आई कि वो चला गया, पाप का उदय तो इनका था, परिवार वालों का, चलो हमने ये मान लिया कि इनका पाप का उदय, इनके पाप के उदय से गया है। तो पाप का उदय कब काम करता है, कब काम करेगा? अब देखना, एक व्यक्ति बहुत तड़फ रहा है, समझ है कि नहीं? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी परिवार में एक व्यक्ति कम तड़फ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसी परिवार में एक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं तड़फ रहा, कोई आर ध्यान रौद्र ध्यान नहीं है, कोई संकलेश परिणाम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब व्यक्ति एक गया है, परिवार के सारे मेंबर हैं, जो ज्यादा तड़फ रहा है, ठीक है, वहीं कोई कम तड़फ रहा है, और वही कोई बिल्कुल नहीं तड़फ रहा। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये पाप का उदय भी कब कहलाएगा? जब जीव उससे मोह के कारण जुड़ेगा, तब पाप का उदय कहलाएगा। साता असाता कर्म जो है ये अघातीय कर्म है, और अघातीय कर्म अपना रंग कब दिखाते हैं? अघातीय कर्म जीव को प्रभावित कब करते हैं? जब जीव को मोहनीय कर्म का उदय हो तब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इससे सिद्ध होता है, ख्याल में है कि नहीं है? और देखो, एक आदमी, अभी बात आई थी, जैसे मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये तत्व ज्ञान लगाओ, आप हर समय तत्व ज्ञान लगाओ, ठीक है। मान लो एक आदमी बहुत खुश हो रहा है, मैं कोरोना से बच गया, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है, कि तू खुश हो रहा है, भैया किस बात पे खुश हो रहा है? अब तू क्या करेगा? वही विषय भोग, वही धंधा पानी, तू अपने संसार को बढ़ाएगा। तो किस बात का हर्ष है तेरे को? इस बात का हर्ष है कि अब मैं और ज्यादा पाप कमा सकता हूं अपनी शेष पर्याय में। सोचो आप, अरे हर्ष तो इस बात का होना चाहिए कि हमारा आयु क्रम अभी नहीं था, और हमें तो ये बहुत गहरी शिक्षा दे गया कि आज के बाद मुझे विषय भोगों में नहीं उलझना, मुझे तो अपना कल्याण करना है, मुझे तो अपना हित करना है ना? हर्ष तो इस बात का होना चाहिए।
समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? खैर, अपन बहुत ज्यादा दूर चले गए। हमारी जो चर्चा है वो चर्चा है क्या कि जो अपने कल 5 भाव देते, आज मैं उन भावों को पूरा पक्का ही करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो 5 भाव। इस जीव ने अनादि काल से आज तक अपने को पर्याय दृष्टि से ही देखा है, द्रव्य दृष्टि से नहीं देखा। तो द्रव्य दृष्टि से देखने का क्या उपाय? पर्याय दृष्टि से कैसा देखा है? पर्याय दृष्टि से इसने अपने आप को अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ देखा है। नर नारकादि पर्यायों से इसने अन्य अन्य रूप देखा है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अपने को ज्ञानी अज्ञानी माना है। ज्ञान का क्षोभसम कम है तो अपने को अज्ञानी माना, ज्ञान का क्षोभसम बढ़ गया तो अपने आप को ज्ञानी मानता है। तो ऐसा कम ज्यादा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि मैं तो अभेद, अखंड और ध्रुव तत्व हूं, उसको तूने अनादि काल से भेद करके देखा है कि मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं चारित्र वाला, है ना, जैसे दूध वाला, फल वाला, पैसे वाला, ऐसे अलग अलग होते हैं ना। तो तूने भी अपने आप को ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, तो ऐसे अपने आप को भेद रूप से देखा। ये चौथा पॉइंट है। और 5वां पॉइंट ये है कि कर्मों के निमित्त से जो रागादि भाव होते हैं उनसे तूने अपने आप को संयुक्त देखा है। तो आचार्य कहते हैं कि तुझे कैसा देखना है कि अबद्ध स्पष्ट, अबद्ध अस्पष्ट, माने मैं कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं और कर्मों ने मुझे छुआ तक नहीं है। जिनके पास ग्रंथ है वो पेज नंबर 36 सबसे ऊपर, गाथा नंबर 14 की टीका, ठीक है ना, 14 की टीका, उसके ऊपर देख सकते हैं। निश्चय से अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध ने है और वह अनुभूति आत्मा है। वाह, समझ आया? माने इन बिंदुओं से आप अपने आत्मा को जानते हो, तो इसका मतलब वो अनुभूति है। और जो अनुभूति है ना, बस वही आत्मा है। आपने कहा ना कि आत्मा कैसे जाना जाएगा, आत्मा कैसे देखा जाए, आत्मा को कैसे पकड़ा जाए, तो इन पंक्तियों में आत्मा को जानने का, सम्यक दर्शन का आपको सीधा सीधा उपाय बताया जा रहा है, ख्याल में? तो अब देखो आगे 4 लाइन के बाद, बद्ध स्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ हैं, इसलिए वह ने इसके आगे देखो यहां से कि दृष्टांत से प्रकट करते हैं। जैसे कमल पत्र, कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो उसका जल से स्पर्शित होने रूप क्या है, मोटा मोटा समझा देता हूं मैं आपको। क्या है? जैसे कमलनी पत्र जल में डूबा हुआ हो तो दुनिया को लगता है कि पानी ने कमल पत्र को छुआ है या कमल पत्र ने पानी को छुआ है ना। जब आप पावापुर जाओ ना तो वहां आप प्रैक्टिकल करके देखना, तो वहां जो सरोवर है उसमें कमल खिले होते हैं। हमने भी प्रैक्टिकल करके देखा है, तोड़ना नहीं, वैसे ही आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। पत्ता भले ही कितनी देर से डूबा हुआ हो, लेकिन जरा सा आप पानी से अलग करो एकदम सूखा हुआ नजर आएगा। माने पत्ता गीला नहीं होता, माने वो पत्ता, कमलनी पत्र पानी को छूता भी नहीं है। ऐसे ही ये आत्मा अनादिकाल से कर्मों के साथ रह रहा है, तो भी इसने आज तक कर्म को छुआ भी नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि तू इस आत्मा को अनन्य देख। अनन्य देख माने तूने आज तक क्या है कि अन्य अन्य देखा है, अलग अलग प्रकार वाला देखा है, कभी मैं पुरुष कभी स्त्री। जैसे बचपना, जवानी, बुढ़ापा, तीनों में कॉमन क्या है? आत्मा। जो बचपन में था, आप ये कहते ना कि आज से 25 साल पहले बचपन में हम ऐसे बैट बॉल खेला करते थे, तो ये जो आवाज आ रही है ना आज से 25 साल पहले, ठीक है, तो जो 25 साल पहले था इसका मतलब वो आज भी है।
और जो आज है वो 25 साल पहले भी जैसा का तैसा था। अब जो 25 साल पहले भी था और आज भी और कल भी रहेगा, वो आत्मा है। ऐसा समझ में कि नहीं? तो मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान, ये हो गया अन्य 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 देखना। मैं देव, मैं नारकी, मैं त्रियंच है, ये अन्य अन्य है, अन्य अन्य। तो इन अन्य अन्य पने से नहीं देखकर तू अपने आप को अनन्य पने से देख, इसका नाम है अनन्य पना। आत्मा को देखने की ये दूसरी विधि हो गई। तीसरी विधि क्या है? ज्ञान कम है कि ज्यादा है, क्षोभम कम है कि ज्यादा है, समझ में कम आता है कि ज्यादा आता है, तो इन सब चीजों को भूल जा, भूल जा। समझ ना, ये जो कम ज्यादा होने वाला तत्व है वो मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं। हम क्या है, हम अपने ज्ञान की हीनाधिकता से अपने आप को तोलते हैं, अपने आप को देखते हैं। ऐसा देखना तू बंद कर दे, है ना। काश मेरे को भी बहुत सारी गाथाएं याद हो जाती, मेरे को भी ग्रंथ याद हो जाते, तो मैं भी प्रवचन कर सकता था, मेरे भी मजे आते। लोग मुझे पंडित जी कहते, मजा आता, मजा आता। तेरी दृष्टि है कहां पर? ठीक है। फिर है अविशेष। अविशेष माने कि तू विशेष पने से देखता है। विशेष, विशेष से देखना माने भेदों से देखना, समझे ना। तो तू भेदों से देखना बंद कर, तो अभेद को देख, अभेद को। पता है ये भेदा भेद क्या है? बोलो, भेद ज्ञान करना कि अभेद ज्ञान करना? क्या करना और क्या नहीं करना? मानसी तुम बताओ, भेद ज्ञान करना कि अभेद ज्ञान करना? दोनों ही करने हैं भैया, भेद ज्ञान भी अभेद ज्ञान भी। दोनों करने भाई शरीर और है? आत्मा के बीच तो हमें भेद ज्ञान करना है, और आत्मा में हमें अभेद रूप से देखना है आत्मा को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक उत्तर तो ये है। दूसरा उत्तर ये है कि पहले भेद ज्ञान करना है और फिर अभेद ज्ञान करना है। कि क्या मतलब? कि हाँ देखो, जब तक हमें आत्मा समझ में नहीं आता तब तक तो आप भेद ज्ञान करना। अब हमने पूछा कि प्रभु आत्मा कैसा है? एक मुनिराज हैं, मुनिराज से हमने पूछा कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, कृपया आप बताएं जिस आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन होता है वो आत्मा कैसा है। तब वो है ना भेद करके बताएंगे, जो ज्ञान वाला होता है, जो दर्शन वाला होता है, जो चारित्र वाला होता है, जो बल वाला होता है, सुख स्वरूप होता है, ये भेद करें। ठीक है। अब आपने आत्मा को बहुत अच्छे से जान लिया, अब आप भेद ही मत करते रहो। अब क्या करो, आप उसका अनुभव करो। तो जब आप उसका अनुभव करो तो अब अभेद ज्ञान करना। जैसे अब आप ध्यान में बैठो, मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं चारित्र वाला, तब जब तक ये विकल्प खड़ा रहेगा तब तक आपको अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। समझ में है कि नहीं है? यहां भेद ज्ञान का निषेध है। समय सार में आत्मा को दिखाने का प्रयोजन है, इसलिए यहां पर कहा कि तू अनन्य, अविशेष। अविशेष, अविशेष माने जिसमें कोई विशेष भेद है ही नहीं। अविशेष, पर्यायों के पार, गुण भेद के पार, ऐसा आत्मा। और असंयुक्त माने जैसे अग्नि के निमित्त से जल के उष्णता का संयुक्तपना होता है। ठीक है। ये जो जल में उष्णता आई है वह अग्नि के निमित्त से आई है। जब ये अग्नि हट गई तो पानी स्वयमेव ठंडा होगा। ऐसे ही ये आत्मा अशुद्ध हुआ है, आत्मा मलिन हुआ है, आत्मा संसारी नाम पा रहा है। ठीक है। ये मोटा पतला गोरा काला स्त्री पुरुष जो नाम पा रहा है ना, ये कोई गौरव की बात नहीं है। सुनो, हमसे कोई कहे ना, अरे साहब आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो आप, तो कैसा लगता है? मजा आता है। आप तो अच्छे खासे मोटे ताजे हो गए हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, मजा आता है। क्या क्या इसका तेरा गौरव है?
सेठ जी मजा आता है। तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू किसको देख रहा है? अरे जिस दिन ये उदय नहीं रहा, माने सेठ जी का उदय नहीं रहेगा तो क्या होगा? जिस दिन तेरी सुंदरता नष्ट हो गई उस दिन क्या होगा? जिस दिन तू मोटे से पतला दुबला हो गया तो क्या होगा? अमीर से गरीब होगा तो क्या होगा? जवान से बूढ़ा हो जाएगा तब क्या होगा? तब तू अनंत दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कर्म के संयोग से जो अवस्थाएं होती हैं तू आज और अभी उनसे भिन्न देख। बात समझ में आएगी नहीं है? आज और अभी उनसे भिन्न देख। पता है जितनी भी भेद ज्ञान की बात है, ठीक है, तो ये है ना इस जीव को अशुभ लगती हैं। जो पहली क्लास में बात आ रही थी ना, निगेटिव सोच नहीं, निगेटिव सोच, ये सारी निगेटिव सोच पॉजिटिव हैं। जिनको अपन निगेटिव कहते हैं ना, पॉजिटिव। अब देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं यदि आज ही ये सोचूं, आज ही मान लो मेरा दुनिया में कोई नहीं रहा, सब मर गए, मैं अकेला रह गया, तो क्या होगा? मेरे परिणाम कैसे होंगे? मैं अपने स्वरूप की आराधना कैसे करूंगा? तो इस सोच को हम निगेटिव सोच कह रहे हैं। नहीं, शुभ सोचो, शुभ सोच। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? मान लो कोई छोटा बच्चा आया, छोटा बच्चा नहीं, समझदार 8 साल से ऊपर का बच्चा है, पापा पापा एक दिन सब मर गए तो क्या होगा? चुप, नालायक, कल कैसी बातें करता है, ऐसी ऐसी बातें नहीं बोला करते, ऐसा नहीं सोचा करते। तो हम उसको गलत अशुभ सोच कह रहे हैं। अरे ये अशुभ नहीं है, ये शुभ है। हाँ, कदाचित ऐसा दृश्य हमने साक्षात देखा तो क्या होगा? हम अपने परिणामों को कितना स्थिर कर पाएंगे? पापा पापा का हम एक दिन गरीब हो गए तो क्या होगा? हमारा धंधा व्यापार चल बावला कहीं का, हमेशा उल्टा ही सोचेगा, माँ पे गया है, ऐसी ऐसी बात करेंगे या भाई पे गया है, बुद्धू कहीं का। अरे जो सोच रहा है सोचने दो ना, कदाचित जब ऐसा शुभ कर्म का उदय आएगा वो संभलेगा तो सही ना। हमने पॉजिटिव सोच को निगेटिव सोच, माने निगेटिव इन्हें बहुत अशुभ सोच मान लिया। सोचो, आप सोचो क्या दिक्कत है? ये संसार का स्वरूप है। जब तक हम संसार का निगेटिव स्वरूप नहीं देखेंगे तब तक हमारा पॉजिटिव चिंतन चलने वाला नहीं है। ऐसा समझ में आई कि नहीं आई बात? बातें तो सचमुच में ना बहुत सारी रह जाती है। जितना हम सोच के आते हैं ना, इस पॉइंट पे भी चर्चा करेंगे, इस पॉइंट पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन आज मैं प्रतिज्ञाबद्ध समय सार की 14वीं और 15वीं गाथा को यहाँ विराम देता हूँ। 15वीं गाथा तो मैंने शुरू ही नहीं करी। 15वीं गाथा पता है क्या कह रही है? जो अबद्ध स्पष्ट अपने आत्मा को देखता है, सचमुच में वही पूरे जिन शासन को देखता है। वाह, उसने पूरे जिन शासन को देख लिया। जिन शासन को देख लिया माने उसने ना सारे शास्त्रों को पढ़ लिया। उसे गोमठ सार का, समय सार का, प्रवचन सार का, नियम सार का, त्रिलोक सार का, षटखंडागम का, सारे ग्रंथों का ज्ञान हो गया। उसने समस्त जिन शासन को देख लिया। इतनी प्यारी बात 15 नंबर की गाथा में कही जा रही है। समझ में आएगी ना? तो इस प्रकार से हमने जो ये गाथाओं के माध्यम से बात प्रारंभ करी थी, उसका उद्देश्य यही था कि द्रव्य दृष्टि आपाल हो, कि द्रव्य दृष्टि से मुझे अपने आत्मा को देखना है। तो द्रव्य दृष्टि से कैसे देखा जाता है, केवल उसके समाधान के लिए हमने बात की थी। अब 12 भावनाओं की चर्चा को हम कल से आगे बढ़ाएंगे। सचमुच में तो ये भी 12 भावना की चर्चा है। 12 भावना की चर्चा माने हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आत्मा को जानना है। अब आत्मा को जानने के अलावा हम दूसरी कोई चर्चा करते नहीं है, इसलिए सारी चर्चा 12 भावनाएं हैं। ऐसा मानकर आज की बात को हम यहाँ विराम देते हैं। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सब साहूणम। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छे परिणाम मिलेगा।